नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो अमित शाह दावा कर रहे हैं कि अब तक जो 380 सीटों पर चुनाव हुआ है, उसमें से बीजेपी 270 सीटें जीत चुकी है। यानी बहुमत के लिए बाकी 163 सीटों में से उसको सिर्फ 2 सीटों की दरकार है, क्योंकि 272 साधारण बहुमत होता है। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं तो शर्त लगाने के लिए तैयार हूं कि बीजेपी को 200 सीटें भी नहीं आ रही। हकीकत क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो अमित शाह की बात से शुरुआत करते हैं। अभी तक 4 चरण में 380 सीटों पर चुनाव हो चुका है और अमित शाह का दावा है कि बीजेपी इसमें से 270 सीटें जीत चुकी है। पहले 3 चरण का चुनाव जब हुआ था करीब 284 सीटों में, तब अमित शाह ने दावा किया था कि इन 284 सीटों में से बीजेपी 190 सीटें जीत चुकी है। यानी बाकी की बची हुई 96 सीटें जिसमें चौथे चरण में चुनाव हुआ, उसमें से करीब 80 सीटें बीजेपी के खाते में आ रही हैं। क्या इस बात पर यकीन किया जा सकता है कि जो इतना मुश्किल चुनाव होता जा रहा है, इतनी सीटें फंसी हुई हैं, उसमें से चौथे चरण की 96 सीटों में से बीजेपी 80 सीटें निकाल गई है। वही बीजेपी जो 2019 में इन 96 सीटों में से सिर्फ 41 सीटें जीती थी। ये कहानी ये है। दूसरा, अब सवाल उठता है कि मान लीजिए अमित शाह सही कह रहे हैं कि 270 सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है 380 में से, तो क्या बीजेपी 400 सीटों पर पहुंच पाएगी? क्योंकि 163 सीटें बची है और 400 सीटों पर पहुंचने के लिए 270 में 130 सीटें और लानी पड़ेगी। तो क्या बचे हुए 163 सीटों में से 130 सीटें बीजेपी निकालने में कामयाब हो जाएगी? हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पिछली बार 2019 में पहले 4 चरण की दिन 380 सीटों पर चुनाव हुआ था, उसमें से बीजेपी ने 210 सीटें जीती थी। 2019 में 380 में से बीजेपी 210 सीटें जीतती है, जब पुलवामा था, जब मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी, जब लाभार्थी बड़ी संख्या में थे, जब एंटी इनकम्बेंसी कम थी। और अब 2024 में जब एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है, जब पुलवामा नहीं है, कोई लहर नहीं है, ठंडा चुनाव है, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, ऐसे में बीजेपी की सीटें, आपको क्या यकीन है जो अमित शाह कह रहे हैं कि 210 से बढ़कर 270 हो जाएगी, यानी 60 सीटें पिछली बार के मुकाबले बढ़ जाएंगी? आप समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा एक बड़ा सवाल उठता है कि 163 सीटें जो बची हैं, उसमें से जो सीटें बची हैं वहां पर बीजेपी के लिए संकट और ज्यादा है। जैसे अब पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीटें बची है, जिसमें गाजीपुर है, जिसमें अब अगले चरण के अंदर जैसे रायबरेली भी आएगा, अमेठी भी आएगा, मऊ है, आजमगढ़ है, जहां बीजेपी विधानसभा चुनाव में भी कमजोर प्रदर्शन किया था। फिर दक्षिणी बंगाल की सीटें बची हैं। अब तक बंगाल में पहले 4 चरण में 18 सीटों पर वोट पड़ा है, जिसमें से बीजेपी ने 10 सीटें पिछली बार जीती थी। कहा जा रहा है कि 2-3 सीटें उनकी कम हो सकती हैं। लेकिन अब बची हुई जो करीब करीब 22 सीटें बची हैं, वो दक्षिणी बंगाल की हैं, जहां बीजेपी वैसे ही कमजोर है। वैसे ही ये कहा जाए कि ममता बनर्जी के मुकाबले कमजोर है, या यूं कहा जाए कि ममता बनर्जी मजबूत है। वहां शुभेंदु अधिकारी के पिता वाली सीट बीजेपी निकाल सकती है, बाकी सीटें बुरी तरह से फंसी हुई हैं। यही बात महाराष्ट्र के लिए कही जा रही है। फिर अगले 3 चरण में पंजाब है, जहां बीजेपी कहीं नहीं है। अगले 3 चरण में हरियाणा में चुनाव है, जहां बीजेपी के जो नेता हैं उनको चुनाव प्रचार करने नहीं दिया जा रहा है। ये स्थिति इस कदर खराब है। तो 10 में से पिछली बार 10 सीटें जीती थी, इस बार 3 या 4 से ज्यादा बीजेपी कहां जीत पाएगी? पंजाब में भी उनके नेताओं को चुनाव प्रचार करने नहीं दिया जा रहा है। फिर दिल्ली की 7 सीटें हैं। दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार आम आदमी पार्टी और उसके साथ साथ कांग्रेस का गठबंधन है, और मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि 2 से 3 सीटें बीजेपी हार सकती है। चांदनी चौक में जेपी अग्रवाल कांग्रेस की तरफ से खड़े हैं, महाबल मिश्रा एक दूसरी सीट से खड़े हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। दोनों की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। तो बची हुई जो सीटें हैं वो मुश्किल सीटें हैं। तो ऐसे में मुश्किल सीटों में ज्यादा परसेंटेज से बीजेपी सीटें निकाल पाएगी या अपनी पुरानी सीटें रिटेन कर पाएगी, कहना बड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा अमित शाह की बात पर विश्वास करना थोड़ा सा कम नजर लगता है, क्योंकि 49 सीटें हैं 5वें चरण में। जैसे 5वें चरण में 49 सीटें हैं, बीजेपी ने अपने दम पर 33 सीटें जीती थी, अपने साथियों के दम पर 41 सीटें जीती थी। लेकिन क्या इस बार इतनी अच्छी स्थिति है 2019 के मुकाबले?
मुकाबला तो और जगह कठिन होता जा रहा है, टफ होता जा रहा है। तो ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। एक और यह है कि उड़ीसा में बीजेपी की सीटें जरूर बढ़ेंगी। पिछली बार 21 में से 8 सीटें जीती थी, इस बार कहा जा रहा है कि 10 या 12 सीटें हो सकती हैं। लेकिन महाराष्ट्र में मुकाबला दिन पर दिन कड़ा होता जा रहा है। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटों में मुकाबला मुश्किल होता जा रहा है। फिर मैंने आपको पंजाब का उदाहरण दिया। हिमाचल में भी कहा जा रहा है कि कंगना रनौत वाली सीट, 4 की 4 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, इस बार कंगना रनौत की सीट बीजेपी जीतेगी। इस बात को लेकर बीजेपी के नेताओं में भी खुद संदेह है। कुल मिलाकर अब देखा जाए दावे पर जो बात हो रही है, अमित शाह का दावा है कि 380 में से 270 सीटें बीजेपी जीत चुकी है। कुल मिलाकर योगेंद्र यादव कह रहे हैं बीजेपी कुल मिलाकर 233 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाएगी। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया 200 सीटें नहीं बीजेपी जीतेगी, इस पर वो शर्त लगाने के लिए तैयार है। राहुल गांधी 150 सीटों की बात कर रहे हैं। शरद पवार 230 से 240 सीटों की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी 195 सीटों की बात कर रही है। केजरीवाल 230 सीट की बात कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात है कि ये सारे नेता बीजेपी की सीटों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन खुद की सीटें नहीं गिना रहे। भाई, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष से आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो कुछ पत्रकारों ने पूछा, जिसका जवाब वो बोल कर गए कि आखिर कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी। कांग्रेस की 54 सीटें थी। शहजादे की उम्र जितनी सीटें भी नहीं आएंगी, ये तंज कस चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इसका जवाब कांग्रेस क्यों नहीं देती? क्या कांग्रेस 100 हो जाएगी, 110 हो जाएगी, 120 हो जाएगी? क्योंकि मोटे तौर पर कांग्रेस की जितनी ज्यादा सीटें आएंगी उतनी सीटें बीजेपी की कम होंगी। सीधा सा हिसाब है। करीब 350 सीटें हैं जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच में इस कदर का इस हिसाब का मुकाबला बताया जा रहा है, जो मैंने आपको एक पहले भी वीडियो में बताया था कि 543 सीटें हैं, उसमें से नॉन एनडीए नॉन बीजेपी के खाते में 43 सीटें चली गई, बच गई 500 सीटें। इंडिया गठबंधन माइनस कांग्रेस 120 सीटें, एनडीए गठबंधन माइनस बीजेपी 30 सीटें, तो कुल मिलाकर बच गई 350 सीटें। अब 350 सीटों में अगर कांग्रेस 50 सीटें लेती है तो बीजेपी 300 सीटें लेती है। अगर कांग्रेस 100 सीटें लेती है तो बीजेपी 250 सीटें लेती है। अगर कांग्रेस 150 सीटें लेती है तो बीजेपी 200 सीटें लेती है। क्या कांग्रेस आज की तारीख में मल्लिकार्जुन खड़गे के अनुसार इनडायरेक्ट रूप में कहा जाए 150 सीटें जीतने की स्थिति में है? अब आगे चले, चाहे सीटें कितनी भी आए, एक और बात है कि जो मुझे लगता है कि बार बार जो अमित शाह कह रहे हैं, तो वोटर में उत्साह पैदा करने के लिए वो बात कर रहे हैं अपने कार्यकर्ता में कि 270 जीत चुके, 163 बची हैं, दम लगाओ। तो अभी भी हम 350 के, 370 तो नहीं, लेकिन 330 340 के पार जा सकते हैं। या इसका कोई विपरीत असर पड़ेगा कि गर्मी ज्यादा पड़ रही है, वोटर कहेगा बीजेपी का कार्यकर्ता अब तो भाई हमारे नेता ने ही कह दिया 270, चुनाव तो निकाल ही गए, तो अब क्या फायदा लाइन में खड़े होने का और वोट देने का। यही बात इंडिया के लिए कही जा सकती है कि इंडिया वाले अपनी सीटें नहीं बता रहे, तो फ्लोटिंग वोटर के मन में भी जाएगा कि इंडिया गठबंधन के लोग भी सबसे बड़ी पार्टी, चाहे 200 सीटें आए तो सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी की होगी, और सबसे बड़ी पार्टी को राष्ट्रपति सबसे पहला मौका देंगे। और जैसे ही पहला मौका देंगे तो आजकल तो हॉर्स ट्रेडिंग और कुछ कहने की जरूरत नहीं, मुझे आप लोग सब समझदार हैं कि वो सरकार बनाने में कामयाब हो ही जाएंगे। तो फिर फ्लोटिंग वोटर को लगेगा कि क्यों इंडिया गठबंधन को वोट देकर अपना वोट खराब किया जाए, तो मोदी जी को ही वोट क्यों ना दे दिया जाए। तो बड़ा ऊपर नीचे बहुत कुछ चल रहा है। अपने अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा करने के लिए जो आंकड़े या जो दावे बीजेपी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कर रहे हैं, उन दावों का उल्टा उन्हीं पर कोई गलत असर तो नहीं हो जाएगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेंबरशिप में जाकर मेरी आर्थिक मदद की कोशिश कर सकते हैं। एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूं। फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।